यही वेद करत पंथ पछतावा, पछतावा ही करना शेष रह गया। अब जीवन में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचा। हम तमसा के किनारे आ गए, लेकिन हमारी हिम्मत तो नहीं पड़ रही कि हम अयोध्या में प्रवेश कर जाएं। दिन में तो हम अयोध्या में कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। रात्रि हो जाए इंतजार करेंगे, अंधकार में जाएंगे, कोई रास्ते में नहीं मिलेगा और हम राजभवन तक पहुंच जाएंगे। नहीं, अगर हमने दिन में प्रवेश किया तो कितने लोग हमसे पूछेंगे, हम किस किस को क्या उत्तर देंगे। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ राख रत भवन द्वारे। श्री सुमंत जी ने अंधियारा होते ही अयोध्या में प्रवेश किया। अंधकार हो चुका, रथ को बाहर छोड़ दें और हम अब अयोध्या में प्रवेश करेंगे। राजद्वार में प्रवेश करके और राजमहलों की ओर प्रस्थान करेंगे। आगमन सुन विकल भयो रनवास, मंत्री सुमंत्र का आगमन सुना, संपूर्ण महल में कोलाहल मच गया। राम राम, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। धीरज धर उठ बैठ भुआल। महाराज दशरथ धीरज रख के उठे हैं और सुमंत जी से वार्तालाप किया। सुमंत महाराज, मेरा राम, मेरा राम, मेरा राम वापिस आ गया। सुमंत महाराज, मेरा राम कहाँ है? शोभा रखो सो सुख धाम कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? प्रेमी मधुर मधुर में वो पानी सदा सुनाई पड़ती थी। काल कोहरों में आकर के निते सुनाई पड़ती थी। ललिती महालोलुप छविधारी, वो छवि राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ है? मेरा राम कहाँ? मंत्री सुमंत, मेरा बेटा राम, मेरा बेटा लक्ष्मण, मेरी बधू सीता कहाँ है? कहाँ है? सच मुदीर धरी के मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी है। महाराज आप पंडित भी हैं, ज्ञानी भी हैं। पंडित माने ब्राह्मण नहीं होता, पंडित माने विद्वान होता है। आप विद्वान भी हैं, ज्ञानी भी हैं। जब आप ही इस तरीके से व्याकुल हो जाएंगे, विकल हो जाएंगे, तो सारे राज परिवार को कौन धैर्य दिलाएगा? सारी अयोध्या को धैर्य
कौन दिलाएगा जब कर्णधार ही इस प्रकार से व्याकुल हो रहा है। महाराज, प्रथम वास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर, न्याय चले जलपान कर शेष सिय समेत दो वीर। पहला तो तमसा के किनारे निवास हुआ, रात्रि बिताई। दूसरा निवास गंगा के किनारे सिंगबेरपुर में। निषाद ने बड़ी सेवा की, सारी व्यवस्था की। इसके उपरांत जब सवेरा हुआ तीसरे दिन, तो भगवान राम ने बट क्षीर मंगावा, बट का दूध मंगाया और भगवान अपने जटाओं को बनाने लगे। नहीं सुमंत, नहीं, ये शब्द सुनने के पहले मेरे कर्ण को हर पल क्यों न हो गए, मेरे प्राण क्यों न निकल गए, प्राण क्यों निकल गए। महाराज, ये बात हम भी सोच रहे हैं कि ये सत्य कहने से पहले हमारे प्राण क्यों नहीं निकल गए। हृदय न बिदरे पंकजम विचरत प्रीतम नीर। पंख माने होता है कीच, जिसे हम तुम देहाती भाषा में गिलाव कहते हैं, गिलाव। हृदय न बिदरे पंकजम विचरत प्रीतम नीर। बहुत प्रयास किया पर राम नहीं लौटे। फिर क्या हुआ? इसके उपरांत हमने सोचा ठीक है, राम नहीं लौटते हैं तो ना लौटे, मेरी जानकी ही लौट जाए, जानकी ही लौट करके आ जाए। क्यों कि राम भी चौंगन, सीता भी चौंगन, और दोनों का जोड़ा 108 हो जाए। वैसे सीता राम अलग नहीं है। बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिंड। लेकिन हमने यहाँ पर जो है राम भी चौंगन और सीता भी चौंगन, दोनों का जोड़ा 108 हो जाए। तो हमने सोचा कि अगर चौंगन नहीं आ रहा तो एक चौंगन आ जाएगा। बात तो वही है, सीता राम एक ही है। अगर सीता लौट आए तो राम लौट आएंगे, लेकिन जानकी भी वापस नहीं आई। नहीं मंत्री सुमंत, मेरी पुत्र वधू जानकी भी वापस नहीं आई, राम भी वापस नहीं आया, लक्ष्मण भी वापस नहीं आया। तो निश्चित है कि अब इस दशरथ का जीवन शेष नहीं। क्यों? अगर राम नहीं है तो दशरथ नहीं। सारा संसार ये जानता होगा कि राम मेरा बेटा है, लेकिन मैंने तो राम को जन्म से ही पहचान लिया था। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बस उसी दिन से मैंने तो राम के चरणार बिंद्रों में अपना स्नेह जोड़ लिया था। संसार के संतों ने ये प्रमाणित भी किया है, बंदहु अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद। अगर राम नहीं तो फिर मेरा जीवन नहीं। क्यों? एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो एक
गई अधूरी मनोकामना रह गई न पावे। दीप घर का बुझा, दीप घर का बुझा, ज्योति जगती जले भी तो क्या है, एक दूरा मिला। कल भी न पाए कि पग रुक गए, पथिक पग में जग रुक गए। चल भी पाए नमक में ये पग रुक गए, और पथिक पग में जग रुक गए। रण रखीला रहा, रण रखीला रहा, फिर विजय भी मिले तो क्या है, एक दूरा मिला। आशा सरोवर में जल न रहा, राम राम। आशा सरोवर में जल न रहा, जो सके वो कमल न रहा। मन सुमन ना खिला, मन सुमन ना खिला, सारी बगिया खिलेगी तो क्या है, एक दूल्हा मिला। राम, अगर तू नहीं है तो संसार में मेरे लिए ये सब बेकार है। मंत्री महाराज जाओ, तुम अब अपना काम करो, जाओ तुम अपना काम करो। कौशल्या तुम भी अपना काम करो। राम तुम 14 वर्षों तक उस वन में ही विश्राम करो। बादलो बादलो, तुम दिन प्रतिदिन ऐसे ही आते रहना, ये मधुरिम मुस्कानों की तरह है, ये जल बरसाते रहना। आपसवंध साप सुध आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। कौशल्य है, कौशल्य है महाराज। देखो सामने है, ये देखो सामने है। कौन? शांतन और ज्ञानवती, अंधी और अंधा खड़े होकर के मुझे बुलाते हैं। दशरथ मेरे पास आ जाओ। देखो देखो कौशल्य, देखो। कोई नहीं है महाराज, कोई नहीं है महाराज, आपका भ्रम है, वहां तो कोई नजर ही नहीं आता है। कौशल्या, ये तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये तो मुझे ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ी प्राचीन कहानी है, आज तक ये कहानी मैंने किसी को नहीं सुनाई। आज मैं ये कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय मेरी युवावस्था थी, मैं
शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। एक दिन प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक बैठा रहा, मुझे कोई शिकार नहीं मिली। मन में ये संकल्प कर लिया, आज मैं शिकार करके ही वापस जाऊंगा। अपने ही नगर का वैश्य पुत्र श्रवण कुमार अपनी अंधी माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा कराने के लिए गया था। वो लौट करके आया, सायंकाल अयोध्या के ही समीप में माता पिता प्यास से त्रसित थे, पीड़ित थे। माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण, हमारे लिए जल ले आओ। जैसे ही हाथ में तूमा लेकर के जल भरने के लिए सरोवर में श्रवण कुमार घुसा, पानी की डुबडुब की आवाज मैंने सुनी। जैसे ही तूमा डुबाया तो पानी जब भरता है किसी छोटे पात्र में तो उस पानी की आवाज होती है। मैं उस आवाज से सप्तवेदी बाण चढ़ा करके मैंने उस आवाज पर बाण मारा, लेकिन आवाज का केंद्र बिंदु तो हृदय होता है। जहां से आवाज निकलती है वह केंद्र बिंदु हृदय है, लेकिन तूमा में तो हृदय था नहीं। आवाज निकल रही थी तूमे से, लेकिन बल लग रहा था श्रवण कुमार का, तो बाण तूमा में न जाकर के बाण श्रवण कुमार के हृदय से लग गया। जैसे ही वो बाण लगा, श्रवण कुमार दर्द से आहत होकर के चिल्लाया, हा पिता, हा माता। आवाज सुन करके मैं जैसे ही जल के पास पहुंचा, सरोवर के पास पहुंचा, मैंने जाकर के श्रवण को उठाया। अरे बेटे श्रवण, मैं अयोध्या का राजा दशरथ, मुझसे भूल हो गई। श्रवण ने कहा, महाराज, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, आप सामर्थ्यवान हैं, मैं आपको दोषी भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं मरने जा रहा हूं। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे हाथ से ये जल ले जाओ और मेरे माता पिता को जल पिला दो। कौशल्य, मेरे सामने श्रवण कुमार ने इतना कह करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। श्रवण कुमार समाप्त हो गया। ये दृश्य देख करके मैं हृदय मेरा विदीर्ण हो गया। मैं जल लेकर के कांपते हुए माता और पिता के पास पहुंचा। मैंने कहा, माता जल पी लो, पिता जल पी लो। इतना कह करके मैं रुक गया। वो अंधी अंधा बार बार कहते हैं, श्रवण, तेरी आवाज को क्या हो गया, तू बोलता क्यों नहीं है? मैं मारे भय के कैसे उनके सामने बोलूं? अंत में पूछने लगी, कौन हो तुम? मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। मन में आया, मिथ्यावाद कर दूं, मैं तुम्हारा बेटा श्रवण हूं, झूठ बोल जाऊं, लेकिन मुझे अपने वंश की याद आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, असत्यम नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान कोई पाप नहीं होता, इसलिए मैं झूठ नहीं बोला। मैंने सत्य का ही सहारा लिया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सत्य का आश्रय लेकर के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने कहा, मैं तुम्हारा श्रवण नहीं, मैं तो महाराज दशरथ हूं, अयोध्या
अयोध्या का राजा दशरथ हूं। तुम्हारे बेटे का वध मेरे सप्तवेदी बाण से हो गया। जैसे ही ये शब्द अंधी और अंधे ने सुने तो अंधी ने हाथ में जल लेकर के कहा, ला दे जल, जल जाए तेरा जल। इतना कह करके श्राप दे दिया। आज तू क्या जल देगा राजा दशरथ? तू मुझे क्या जल पिलाएगा? तेरे हाथ में, तेरे जीवन में वो सामर्थ्य ही नहीं कि तू मुझे जल पिला सके। जीते जी मरने के बाद तो बस केवल बेटा ही जल दे सकता है, बेटा ही जल देने का अधिकारी है। ऐसा कह करके महाराज पिता ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। मैं माता के पास गया, माँ जल पी लो। माँ ने कहा, अरे अरे पापी दशरथ, तूने पुत्र की हत्या कर दी और तेरे कारण मेरे पति की हत्या हो गई। फिर भी तू मुझे जल पिला रहा है, मैं तेरा जलपान नहीं करूंगी। और ये कह करके श्राप दे दिया। जैसे आज मैं अपने पुत्र और पति के वियोग में अपने प्राणों की आहुति दे रही हूँ, एक समय तेरा भी ऐसा होगा कि तेरे परिवार में सब कोई होगा, तेरे बेटे होंगे, तेरे परिवार के लोग होंगे, लेकिन अंत में तुझे कोई जल देने वाला न होगा, जल देने वाला न होगा। कौशल्या आज वो त्रिमूर्ति सामने खड़ी होकर के कहती है, दशरथ तुम मेरे समीप आ जाओ, तुम मेरे समीप आ जाओ, तुम मेरे समीप आ जाओ। हे महाराज, आप राम के वियोग में इतने अधीर हो रहे हैं, बस धैर्य को धारण करें। 14 वर्ष व्यतीत होने पर राम पुनः अयोध्या लौट करके आ जाएंगे। नाथ, आप अपना धैर्य ना खोएं। हे रघुनंदन प्राण परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम 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 कहे राम, कहे राम राम कहे राम। तन पर हरे रघुवर विरह, राव गयौ सुरधाम। आस्वाने आप प्राणनाथ, आप मुझे छोड़ करके चले गए। भला मेरा संसार में कौन रहा? ये रात अरे सुना है संसारे बिना पति, सुना है संसार। पति ही जब है पति ही जब है, पति ही तब है। पति से बने हजारे, पति बिन तब वशिष्ठ मुनि समय सम
कहे अनेक इतिहास, शोक निवार सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। उसी समय वशिष्ठ जी का आगमन हो गया। उन्होंने अपने ज्ञानपूर्ण वक्तव्य से सबके शोक को दूर किया। हेलो हेलो, हाँ कहा विज्ञान से भी हटा दो, ज्ञान प्रकाश। तो इस प्रकार से कौशल्य, ये संसार है, इसका नियम है आना और जाना है। या आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, लेकिन जो इस संसार से चला गया हो सकता है उसका आना निश्चित ना हो, लेकिन जो इस संसार में आया है उसका जाना एक दिन निश्चित है। कहने का तात्पर्य मृत्यु सत्य है, जन्म सत्य नहीं है, मृत्यु सत्य है और जन्म सत्य नहीं है। सबकी एक ना एक दिन मृत्यु होगी, लेकिन यह सत्य नहीं है कि सबका एक ना एक दिन जन्म हो जाए मृत्यु होने के उपरांत। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनकी मुक्ति हो जाती है, जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो उनका जन्म नहीं होता है। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि जिसका जन्म हुआ हो उसकी मृत्यु नहीं हुई हो। यह संसार ही ऐसा है कि इसमें आना जाना लगा रहता है। वैसे कौशल्य, तुम किसके लिए शोक कर रही हो? अगर ये शरीर के लिए शोक कर रही हो तो ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा, ये कहीं नहीं गया है। और अगर आत्मा के लिए शोक कर रही हो तो आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा अजर अमर है, ना वो मरता है ना उसका जन्म होता है। इसलिए शोक का त्यागन कर दो, और शोक त्यागने के उपरांत जो आगे की और जो कार्य है वो कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। सबको महाराज के सबको एक तेल की नौका भरवा करके उसमें सुरक्षित रखवा दो। और अयोध्या से भरत ननिहाल में है, वहां पर दूत भेज दो और दूतों से कह दो कि ये बात का पता किसी को ना चले कि महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। ये बात गुप्त रहनी चाहिए और भरत को भी ये नहीं बताना। केवल दूतों से इतना कहना है कि महाराज वशिष्ठ जी ने आपको अतिशीघ्र बुलवाया है। जो आज्ञा महाराज। हाँ, मैंने सुबह सो पढ़ाउत के अंगाई देख के पाठ करो करे, लेकिन ये पिछाई को भागा था। और महाराज वशिष्ठ जी ने आदेशित किया है, दूत जाकर के एक प्रदेश की ओर चले हैं और यहाँ रात्रि काल में भरत जी स्वप्न देखते हैं, उसकी समीक्षा ही करते थे जब तक धावन पहुंचे हैं। देख है रात